राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे साझा करने आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है स्वभाव। स्वभाव कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों, ये कहानी ऐसे गांव की है जहाँ एक पंडित रहा करते थे, तपस्वी भी कह सकते हैं उन्हें। वो आज सुबह सुबह नहा धोकर शहर की तरफ निकल रहे थे। उनके पूजा पाठ का कुछ सामान घटा हुआ था, बस उसी को लेने के लिए शहर की तरफ आ रहे थे। जब वो शहर के बीचों बीच पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी झुंड लगे हैं, आदमियों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। तो दोस्तों, वो जमावड़ा था सांड के मेले का। कुछ ऐसे शहर है जहाँ आपस में बड़े बड़े बैलों को टकराया जाता है और उस खेल का आनंद लिया जाता है। इतना ही नहीं, उस खेल पे लोग पैसे भी लगाते हैं और बड़े ही चाव से उस खेल का आनंद लेते हैं, जबकि एक पल भी नहीं समझते कि इसमें हारने वाला जो पशु है उसकी क्या दुर्गति होती है। पर उन मनुष्यों को क्या, उन्हें तो बस अपनी खुशी, अपने क्षण भर की आंखों का आनंद, बस वही चाहिए। और इतना ही नहीं, कभी कभी किसी गांव का कुछ एक हिस्सा वो लोग उस बैल के लड़ाई पे, सांड के लड़ाई पे ही लगा देते हैं कि अगर मेरा गांव जीता तो ये हिस्सा मेरा, और अगर तुम्हारा गांव जीता तो ये हिस्सा तुम्हारा। कभी कभार उस लड़ाई में ट्रॉफी वगैरह भी शामिल की जाती है और लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस सांड को ट्रेनिंग दी जाती है, तैयारी कराई जाती है वैसे युद्ध की, वैसे लड़ाई की। तो पंडित संत जो थे, जब वो उस झुंड के करीब आए जहाँ बहुत सारे लोगों का भीड़ जमावड़ा था, जिसका आदमियों का जमावड़ा लगा हुआ था, वो उस भीड़ को थोड़ा सा साइड करके और घुसते घुसाते बहुत किनारे, या यूँ कहें कि वो जो एक बैरक लगाई होती है वहाँ तक पहुँच गए और अपने आजू बाजू के लोगों से पूछने लगे, ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी है। लोगों ने कहा, अरे लगता है आप यहाँ नए हो, आपको नहीं पता यहाँ सांडों के बीच लड़ाई होने वाली है। पंडित जी ने कहा, तो इससे क्या होगा। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, आप सचमुच बहुत नए हो, यहाँ जिसके गांव का सांड जीतेगा ये इनाम की राशि उस गांव वालों की होगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा ऐसा होता है, और बड़े चाव से उसे देखने के लिए आगे की तरफ झुके। तभी उन्हें दिखा कि आगे से एक सांड बहुत ही तेज गति से उनकी तरफ बढ़े जा रहा था। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने संत जी से कहा, अरे भाई पीछे हो लो, पीछे हो लो। उन्होंने कहा, क्यों। इन लोगों ने कहा, देख नहीं रहे सांड कितनी तेज गति से तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये बेचारे ठहरे संत आदमी, इन्होंने कहा, अरे आ रहा है तो क्या हुआ, हो सकता है उसे ऐसे लड़ाई की चाह ना हो और वो मेरा सानिध्य चाहता हो, मेरा प्यार चाहता हो, इसलिए मेरे पास आ रहा हो। लाख समझाया वहाँ लोगों ने, पर पंडित जी ने एक न मानी। वो तो बस इसी सोच में डूबे थे कि ये शायद मेरे पास मेरा प्यार जीतने आ रहा है। और अभी पंडित जी अपने सोच से बाहर निकले भी नहीं थे कि वो सांड
कब उनके इतने करीब आया और उन्हें उछाल के कितनी दूर पे जा फेंका, ये कुछ देर तक पंडित जी को होश भी नहीं आया। उन्हें ये समझ भी नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या। वहाँ के लोगों ने झटपट उन्हें उठाया, पानी का छिड़काव किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पंडित जी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उन्हें उठाया गया, पास के अस्पताल में ले जाया गया, छोटी मोटी इलाज हुई उनकी, तब जाके पंडित जी को होश आया। और तब जो वहाँ खड़े लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की थी, उन लोगों ने पंडित जी से कहा कि मानते हैं हम कि कुछ बदलाव होता है, प्रेम जगता है, लेकिन आप भी इस बात को स्वीकार कर लीजिए पंडित जी कि स्वभाव कभी नहीं बदलता। जिसका जो स्वभाव होता है वो वही करता है। जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो वह डंक ही मारेगा। तो इस बात से आप लोग सहमत है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।